स्वागत है दोस्तों फिर से आपका ट्रिकी जी चैनल पर। दोस्तों आज इस वीडियो में पढ़ेंगे वायसराय और गवर्नर जनरल से रिलेटेड सभी क्वेश्चन जो हमारे एसएससी में आए हुए हैं, रेलवे में पूछे गए हैं, बार बार पूछे जाते हैं और स्टूडेंट काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं इसमें। तो इस वीडियो से हमेशा के लिए कैसे याद करें उनको, इस वीडियो में देखेंगे। आज स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन पूछा गया है, पहली बार डाक टिकट किसके शासन काल में जारी किया गया था? तो ये लॉर्ड डलहौजी ने डाक टिकट जारी किया था। डलहौजी को कैसे याद करेंगे दोस्तों? मनमौजी। ये क्या था दोस्तों? मनमौजी था। जो इसके मन में आता था वही करता था। मनमौजी से याद रखेंगे डलहौजी। और मनमर्जी के कारण ये क्या करता था? ये लाया राज्य हड़प नीति। राज्य हड़प नीति लाया, जिसे इंग्लिश में कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। राज्यों को हड़पने की नीति लाया और इसकी मनमर्जी थी तो डाक टिकट भी ले आया। इस तरीके से इसको याद रखें, डलहौजी, मनमौजी। किस किस वायसराय ने बंगाल का विभाजन किया था? तो बंगाल का विभाजन हुआ था दोस्तों 1905 में। क्यों हुआ था? क्योंकि बहुत कर्जा बढ़ गया था। इस तरीके से याद कर लेंगे। बंटवारा क्यों होता है? जब या तो आपस में झगड़े होते हैं किस कारण से? पैसे की वजह से। तो इतना कर्जा हो गया था अंग्रेज़ों पर कि उन्होंने क्या किया? बंगाल का विभाजन कर दिया। इस तरीके से याद कर लेंगे, कर्जा से कर्जन। लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया। इस तरीके से याद रखेंगे। इस ट्रिक से हमेशा के लिए याद रख लेंगे इसको। वह एकमात्र वायसराय जिसकी हत्या भारत में हुई। जिसकी हत्या भारत में हुई थी वो कौन सा वायसराय था? उसका नाम था लॉर्ड मायो। इसकी हत्या भारत में हुई थी, इसको याद रखें, लॉर्ड मायो। बेचारा मर गया, लॉर्ड मायो। स्थानीय स्वशासन के पिता के रूप में कौन जाना जाता है? इसको इंग्लिश में बोलेंगे फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। कौन था फादर? लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता था। इस तरीके से याद कर लेंगे, स्थानीय स्वशासन का पिता, फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसने आरंभ की? भारत में अंग्रेजी शिक्षा लॉर्ड मैकाले ने शुरू की थी। अब उस टाइम पे क्या था दोस्तों, लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। उनके लिए अंग्रेजी कैसी थी? इंग्लिश। मान लो अंग्रेज इंग्लिश लिख रहे हैं, उनके लिए काला अक्षर भैंस बराबर थी। काला अक्षर भैंस बराबर, काले से याद कर लेंगे मैकाले। अंग्रेजी भारतीयों के लिए क्या थी? काला अक्षर भैंस बराबर काले से मैकाले। लॉर्ड मैकाले ने अंग्रेजी शिक्षा भारत में शुरू की। इस तरीके से। किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली होगी? तो लॉर्ड हार्डिंग ने ये कोलकाता से दिल्ली बना दी राजधानी। हार्डिंग, इसको याद करेंगे कैसे? हार्ड। ये काफ़ी हार्ड फैसला था क्योंकि राजधानी बनाने से, मान लो ये बंगाल थी पहले राजधानी कोलकाता, और फिर दिल्ली बना दी तो उसमें खर्चे बढ़ जाते हैं और ये काफ़ी मुश्किल फ़ैसला था, हार्ड फैसला था। हार्ड से याद रख लेंगे हार्डिंग। इस तरीके से याद हो जाएगा। एक राजधानी होते हुए भी उसको हटा के दूसरी बनाई, ये बहुत ही हार्ड फैसला था। भारत में बजट व्यवस्था का आरंभ किस वायसराय के काल में हुआ? तो लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग ने बजट की जो सिस्टम है, ये बजट का सिस्टम है, ये लेकर आया था लॉर्ड कैनिंग। भारत में राजस्व एकत्र करने के स्थायी बंदोबस्त प्रणाली किसके द्वारा शुरू की गई थी? स्थायी बंदोबस्त प्रणाली दोस्तों ये बंगाल में लगाई गई थी। बंगाल में स्थायी बंदोबस्त, इसे इस्तमरारी सिस्टम भी कहते हैं, इस्तमरारी। तो इसको शुरू की थी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। लॉर्ड कॉर्नवालिस, इसको याद रखेंगे वारिस से। लॉर्ड कॉर्नवालिस के बहुत सारे बच्चे थे, याद करने के लिए बता रहा हूँ, इसके बहुत सारे बच्चे थे। तो उसका स्थायी बंदोबस्त कैसे करें, सबका गुजारा हो जाए, उनके लिए ये स्थायी बंदोबस्त का सिस्टम ये लेके आया। क्योंकि
इसको अपने कौन कौन वारिस होगा, कौन कौन वारिस होगा, कैसे गुजारा होगा, उनकी बहुत टेंशन थी। तो इसलिए ये लेके आया कौन कौन वारिस होगा, और उनके लिए स्थायी बंदोबस्त लेके आया ये सिस्टम। इस तरीके से याद कर लेंगे, एग्ज़ाम में आता है तो स्थायी बंदोबस्त याद रहेगा आपको कि कौन कौन वारिस किसके लिए स्थायी बंदोबस्त करना है, इस तरीके से याद रखेंगे। रैयतवाड़ी प्रणाली किसने शुरू की? रैयतवाड़ी प्रणाली शुरू हुई थी दोस्तों मद्रास में। ये क्या था रैयतवाड़ी प्रणाली? इसमें भूमि की उपज का, मान लो ये भूमि है, इसकी उपज में मान लो इस भूमि में से तीन तीन बोरे गेहूँ हुए, 3 बोरे, एक बोरा ये, दूसरा ये, तीसरा। तो तीसरे वाला बोरा जो था एक भाग अंग्रेज ले लेते थे। तो इससे क्या होता था, किसान क्या था, किसान का मन रोता था, क्योंकि 1/3 हिस्सा ये ले लेते थे अंग्रेज, तो मन रोता था, मन रो। इस तरीके से याद कर लेंगे, किसानों का मन रोता था रैयतवाड़ी सिस्टम में, क्योंकि 1/3 हिस्सा यही ले लेते थे कर के रूप में। इस तरीके से याद कर लेंगे इसको। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये बंगाल के थे दोस्तों गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स। बंगाल के किस गवर्नर जनरल ने भारत में सती प्रथा का अंत किया? सती प्रथा का अंत करके बिल्कुल ठीक किया इसने, जिसने भी किया ठीक किया। इसने सती प्रथा पे बैन लगा के ठीक किया। बैन ठीक, बैन ठीक, बैन टिक, इस तरीके से याद रख लेंगे इसको। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। लॉर्ड विलियम बेंटिक, इस तरीके से इसको कैसे याद रखेंगे? इसने जो बैन किया बिल्कुल ठीक किया। बैन टिक, बैन टिक, इस तरीके से याद रखें इसको हमेशा के लिए माइंड में। भारत में प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो प्रथम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। अभी आपसे यहाँ भारत की जगह बंगाल दे देगा तो ये क्वेश्चन बदल जाएगा, ठीक है। बंगाल का हो जाएगा वारेन हेस्टिंग्स, जो आपने पीछे देखा था, वारेन हेस्टिंग्स। और ये भारत का हो गया। अब ये किसको बनाया गया था? 1833 में चार्टर एक्ट आया था। जब चार्टर एक्ट आया तो उसमें जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसको प्रमोट करके पूरे भारत का ही गवर्नर जनरल बना दिया गया था। उस समय कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक बंगाल का गवर्नर जनरल था, इसको पूरे भारत का ही गवर्नर जनरल बना दिया गया था। इस तरीके से इसको याद रखें। भारत का पहला वायसराय ये था लॉर्ड कैनिंग। इसको कैसे याद रखेंगे? 1857 की क्रांति के बाद, 1857 सबको याद रहता है, इसकी क्रांति के बाद जो भारत का पूरा कंट्रोल था वो इंग्लैंड के रानी के हाथों में आ गया। तो इंग्लैंड की रानी के हाथों में आ गया तो उन्होंने किसको भेजा? लॉर्ड कैनिंग को वायसराय बना के भेजा। ये याद रखें, वायसराय 1857 के बाद आगे। और जितने भी गवर्नर जनरल थे वो क्या थे? ईस्ट इंडिया कंपनी के थे। वो ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर जनरल थे, जो 1857 के बाद क्या हो गए? वो सिस्टम ख़त्म हो गया और वायसराय वाला सिस्टम शुरू हुआ। इस तरीके से इसको याद रखें। राज्य हड़प नीति किसने शुरू की? ये मैं पहले ही बता चुका हूँ दोस्तों, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स ये डलहौजी, क्यों? ये था मनमौजी, जो मन में आया ये करता था, राज्यों को हड़पना। और डाक टिकट इसने शुरू की थी। इस तरीके से याद रखें। भारत का अंतिम वायसराय, भारत का अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन। इस तरीके से बैटन को याद कर लें, बैटिंग से। अंतिम बैट्समैन था ये, जो बैटिंग कर रहा था इंग्लैंड की तरफ से। अभी टेस्ट मैच हुआ था दोस्तों जिसमें इंडिया ने 3-1 से हराया इंग्लैंड को, उसी से इसको याद रखेंगे। बैटिंग, अंतिम बैट्समैन, बैटिंग से बैटन, लॉर्ड माउंटबेटन। और ये क्वेश्चन बदल के भी पूछ सकता है कि आज़ादी के समय, भारत की स्वतंत्रता के समय कौन था? मतलब इसके शासनकाल में ही भारत को आज़ादी मिली थी, लॉर्ड माउंटबेटन। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो ये था सी राजगोपालाचारी, सी राजगोपालाचारी अंतिम गवर्नर जनरल था, ये भारत का था। और वो जो पिछले क्वेश्चन थे गवर्नर जनरल वाले, वे ईस्ट इंडिया कंपनी के थे। इस तरीके से
इन दोनों में सेपरेशन रखें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और प्रैक्टिस करते रहें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।